नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। सीबीआई ने कथित तौर पर 6000 करोड़ रुपए के महादेव ऐप घोटाले के सिलसिले में बुधवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर छापे मारे। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश में की गई उन टिप्पणियों पर रोक लगा दी जिसमें महज ब्रेस्ट पकड़ना और पैजामे का नाड़ा खींचना बलात्कार के अपराध के दायरे में नहीं आता। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर अधजली नकदी मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस बुधवार को जांच के लिए उनके आवास पर पहुंची। इससे पहले उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने संबंधित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। राणा सांगा पर टिप्पणी मामले में बुधवार को समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने आगरा स्थित घर पर करनी सेना कार्यकर्ताओं ने हमला किया और तोड़फोड़ की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वो सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करें तथा उनसे ऐसी अपेक्षा भी की जाती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उनके आचरण को लेकर की गई टिप्पणी के बाद बुधवार को कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है और सदन को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना मनुष्य की हत्या से भी बड़ा अपराध है। न्यायालय ने अवैध रूप से काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए एक व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में 16 वर्षीय लड़के का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में 3 नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक धार्मिक जुलूस के दौरान कथित तौर पर पथराव किया गया जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। दक्षिण कोरिया के दक्षिणी क्षेत्रों में शुष्क मौसम और तेज हवाओं के बीच जंगलों में आग लगने से कम 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 19 लोग घायल हो गए। सरकारी अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को राज्य का वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए 2,36 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वो राज्य में मादक पदार्थों की समस्या से निपटने पर केंद्रित है। साथ ही उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नई दिल्ली, भारत में फुटबॉल प्रशंसकों को अक्टूबर में केरल में एक प्रदर्शनी मैच में लियोनेल मेस्सी और उनकी अर्जेंटीना टीम की एक झलक देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वो उन 2 पत्रकारों को 4 और हफ्ते तक गिरफ्तार न करे जिनके खिलाफ एक लेख लिखने और एक्स पर कुछ पोस्ट करने को लेकर 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है। न्यायमूर्ति MN सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने अपने पिछले आदेश की अवधि बढ़ाते हुए राज्य पुलिस ने कहा कि वो पत्रकार अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाए। दिल्ली पुलिस ने लाखों रुपए के स्मार्टफोन की खेप चोरी करने के आरोप में एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान मोनू उर्फ निखिल कुमार के रूप में हुई है और चोरी किए गए 36 मोबाइल फोन अब तक बरामद किए जा चुके हैं। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 2 वकीलों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन अधिवक्ताओं में अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला शामिल है। यह निर्णय 25 मार्च को कॉलेजियम की बैठक में लिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO मई के अंत तक या जून 2025 की शुरुआत तक एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस नए बदलाव के साथ EPFO के सदस्य UPI और ATM के जरिए तत्काल अपना भविष्य निधि निकाल सकेंगे। इससे कई करोड़ लोगों का लाभ होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले आपके नेता अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित समेत 23 प्रत्याशियों को नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व CM आतिशी को एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कृषि भूमि के मुआवजे की दर 3,400 रुपए से बढ़ाकर 4,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक के बाद मंजूरी मिल जाएगी।
सीएम योगी बोले संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से संभल लगातार चर्चा में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सर्वे में अब तक 54 धार्मिक स्थलों की पहचान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जितने भी धर्म स्थल हैं हम उन्हें खोजकर दुनिया के सामने सच्चाई लाएंगे। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे यंग भारत न्यूज।